ॐ तत्त्वार्थदर्शिभूषणाभरणप्रवीणां वीणागुणस्वरसमीरणनादवर्णां वाणीमणीयशुचिदावरणे निषण्णां प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः सभाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि इस कक्षा का क्रम चल रहा है, तो वैदिक संस्कृति बड़ा ही दिव्य विषय है। पूर्व में भी कई व्याख्यान इस पर हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज का ये कक्षा आगे चलेगी। जब हम सब संस्कृति की बात करते हैं तो उसके साथ एक और भी शब्द जुड़ा होता है, वह है सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति। सबसे पहले जब हम संस्कृति के विषय में प्रवेश करते हैं तो सभ्यता और संस्कृति का जो अंतर है, इसको पहले स्पष्ट कर लेना, करके फिर इस दिशा में प्रवेश करें तो थोड़ा समीचीन होगा। सभ्यता जो है वो बाह्य व्यवहारों पर आधारित है। बाह्य व्यवहार पर आधारित जो जन समाज है, या अंग्रेजी में कहें तो सिविलाइजेशन है, जिसके उठने बैठने के तरीके, परस्पर बातचीत करने के सलीके, किससे किस प्रकार से बात करें, अपना काम हम किस प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति एक दूसरे से करें, इसकी जो विधि व्यवस्था है मर्यादित या भौतिक रूप से उन्नति करके जो हमने प्राप्त किया है, ये शासन प्रणाली व्यवस्था आदि जो कुछ भी है, ये सब सभ्यताओं की परिधि में आते हैं। जैसा कि इतिहास में सब जानते हैं कि सभ्यताएं जब से सृष्टि बनी, न जाने कितनी बार बनी और बिगड़ी। बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हुई। सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना ये तो क्रम है, बनेगा बिगड़ेगा। हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं, अरे भाई तो बड़े सभ्य व्यक्ति हैं। तो सभ्य व्यक्ति है और वो असभ्य कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। सभ्य में और सुसंस्कृत में बहुत अंतर है। इस विषय में प्रवेश करने के पहले इन गंभीर विषयों पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए
कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। हम अपने को सभ्य मानकर संतुष्ट हो लेते हैं और पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु वो संतुष्टि पर्याप्त नहीं है। सभ्य होना बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। बहुत अच्छे कपड़े पहनना, बहुत अच्छे भोजन करना, अतिथियों का सम्मान करना, लोगों के हृदय में अपने प्रति पूर्ण स्थान बना करके आदर सम्मान प्राप्त करना संसार में पर्याप्त नहीं है। सभ्यता और संस्कृति, आज जो चीज हमारे समाज में है कल वो नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नाश हुआ है, समाप्त हो गई सभ्यताएं। शासन काल समाप्त होता है, व्यवस्थाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, परंतु जो मूल चीज है वो संस्कृति है। इसका फॉर्मूला यह है कि सभ्यता बाह्य जगत से संपर्क है और संस्कृति अंतश्चेतना से पल्लवित होती है, अंतश्चेतना को परिमार्जित करती है। और जो अंतश्चेतना में जो संस्कार, जो व्यवस्था हमारी अंतश्चेतना को आप्लावित करती हो, वो है संस्कृति। उसका नाश हो। संस्कृति का संस्कृति जो है एक ऐसी अविरल धारा है जिसका प्रवाह कभी नहीं होता, धीमा पड़ जाता है कभी। और वो भी धीमा पड़ता है क्यों? सभ्यताओं की चकाचौंध में हम बहुत अच्छे सभ्य हो जाएं, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छी अच्छी सारी चीजें, मैं जहां से चलूं लोग मेरे चमक को देख कर कह रहे क्या सभ्य व्यक्ति है। परंतु ये हमारी भारतीय व्यवस्था नहीं है। परंतु सभ्य संस्कृति के साथ सभ्यता की भी आवश्यकता है, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। ये निश्चित है कि एक सुसंस्कृत व्यक्ति सभ्य होने में कोई संदेह नहीं, सभ्य हो सकता है। परंतु कोई सभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत हो यह आवश्यक है। अगर सभ्य भी है, सुसंस्कृत भी है, तो फिर उसके पास मणिकांचन संयोग है, अच्छी बात है। परंतु संस्कृति में व्यक्ति का धन वैभव आदि बोलने चालने का तौर तरीके ये कितनी मात्रा में है, कितना नहीं है, इस पर विचार नहीं किया जाता। वो हृदय से कितना पवित्र है, हृदय से कितना परिपुष्ट है, वस्तुतः वो प्रकृति और अपने अंतर संबंधों के बीच में कितना वो कार्य रूप में संलग्न रहता है, इससे समझता है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है, परंतु उसके भीतर परंपराओं से, पूरी परंपरा से यदि वास्तव में मूल रूप से ज्ञान है तो पूर्णतया सुसंस्कृत है। और वो सुसंस्कृत होकर इस समाज में, संसार में यदि वो सभ्य नहीं भी बन पाया, हम लोग गरीब को सभ्य बोल देते हैं,
होता है। कोई भौतिक रूप से विपन्न व्यक्ति किसी बड़ी सभा में नहीं जा सकता। कहते हैं विषम सभा दरिद्रस्य। तो सुसंस्कृत होकर के होना परम आवश्यक इसलिए है कि जब वो अंतःचेतना में हमारी अब ये तो स्पष्ट हो गया कि सभ्यता और संस्कृति, अब वो भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में दो धाराएं मुख्य रूप से है, तीसरी कोई धारा है ही नहीं। और इसी पर हमारा पूरा का पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा, पूरा वैदिक वाङ्मय इसी पर टिका हुआ है। एक तो है कृषि परंपरा, संस्कृति का जो प्राण है, प्राण स्वरूप जो है कृषि। जब तक व्यक्ति कहते हैं ना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं हो सकता। तो पहला कर्तव्य है अपने शरीर का वो स्वस्थ रखना। और वो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, तो उसको आहार चाहिए, भोजन आदि चाहिए। और फिर वो भोजन मिलेगा कैसे, तो उसके लिए कहा गया श्रेष्ठ तमम, यजुर्वेद का पहले मंत्र में चौथी की कड़ी है, श्रेष्ठ तमम कर्म। कौन सा कर्म है, तो कृषि कर्म है। तो जो कृषि कार्य है, उस कृषि कार्य की पूर्ति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, कृषि कार्य कैसे हमारा उन्नत हो, इसका पूरा का पूरा चिंतन याजुषिक प्रक्रिया है। याजुषिक प्रक्रिया और कृषि का क्या संबंध है, ये बड़ा गहरा विषय है। भारतीय संस्कृति को सामान्य विषय नहीं है, पूरा का पूरा अंदर से लेकर के विचार करने का विषय है। ऊपरी ऊपरी बोलने तो ठीक है, चलता है, चलता है। वास्तव में यजुर्वेद में आप तमाम जगह देखेंगे कि इंद्र से प्रार्थना की जाती है, अग्नि से प्रार्थना की जाती है, देवताओं का विभाजन किया गया है, जीवलोक का देवता, पृथ्वी लोक का देवता, अंतरिक्ष का देवता। ये देवता करते क्या है, तो एक मंत्र आता है यजुर्वेद के तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय में, पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने व विक्रीणा वहा इखम ऊर्जम सतक्रतो। भाई अभी कृषि विभाग पर चल रहा हूँ, फिर से देखते हैं जितना मेरे पास कृपा से है। तो कहते हैं कि पृथ्वी स्थानीय ईश हविर द्रव्य अग्नि के माध्यम से। अब वो अग्नि कौन है, अग्नि मीड़े पुरोहितम, वो हमारा पुरोहित है। अब अग्नि को मैं पुरोहित नहीं मानूं। अब ये सब सारी प्रक्रिया जो है क्यों चल रही है, कि मेरे शरीर का पालन हो। पंचभौतिक पिंड अगर हमारा नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता है, शरीर से प्राण निकला, हवा है, हवा क्या कर लेगा। तो एक हमें जो करना है, हमारी जो संस्कृति है, उसके प्राण स्वरूप जो तत्व हैं वो यहां से आरंभ होता है। कहते हैं कि इखम ऊर्जा, जो पृथ्वी स्थानीय ईश है, वो ईश क्या है, हविर द्रव्य। और हविर द्रव्यों में क्या क्या आता है, वो भी तो कृषि से ही उत्पन्न होगा। गाय का घी ले रहे हैं तो गौ जो भोजन करेगी, फिर उससे दूध निकलेगा, फिर उससे तमाम की प्रक्रिया होगी। आखिर इसकी जड़ में, इसके मूल में यही है कि पृथ्वी उन्नत हो, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के अन्न और औषधियों का उत्पादन हो। तो इसके लिए जो क्रियात्मक स्वरूप है, जो उसी से प्राप्त है, वो ईश है। उसी से प्राप्त ऊर्जा का मूल स्वरूप है, और उसको ऊर्जा में परिणित करने की जो प्रक्रिया है, जिसके कारण फिर से पृथ्वी सस्य श्यामला हो सके, ये जो प्रक्रिया है, यही यज्ञ है। तो वही कर रहे हैं कि मैं जो आपको अपने पुरोहित से निवेदन कर रहे हैं, अपने अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे द्वारा दिया गया इस हविर द्रव्य को आप उन तत्त देवताओं तक पहुंचा दें
ताकि वो शतक्रतो वसने व व्यापार की तरह विक्रणा वह इखम ये मेरा जो ईश है उसको ऊर्जा के रूप में परिणत करके शतक्रतो 100 गुना 1000 गुना करके हमको फिर से पर्जन्य के रूप में हमें वापस करते हैं। यह संस्कृति है। अब उसको कितना सभ्य है, क्या है, कितना धनी है, कितना सेंट लगाकर चलता है, कितना बढ़िया उसका रूप रंग है, उसे तो नहीं है यहाँ। मतलब यहाँ अंतश्चेतना से ईश्वर जीव और जगत का जो अंतर संबंध है और उसका जो क्रियात्मक स्वरूप है, इसीलिए उसको यजुर्वेद कहा गया। ये याजुषिक प्रक्रिया है और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व जो है वो कृषि है। फिर वो अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव, आपके माध्यम से आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं आपको आगे रख करके और अपने जीवन का सारा बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया है, आप हमें चलाएं। तो रोहित आगे आगे जैसे चलेंगे वैसे तो उनके अनुयायी सब चलेंगे। तो आत्मसमर्पण हमारा जो है अग्नि के प्रति है और वो अग्नि हमारा इतना हित चिंतक है कि वो कोई पुरोहित का कार्य करते हैं अंदर और बाहर दोनों से। इस शरीर में अग्नि का क्या महत्व है आप सभी जानते हैं। बाह्य रूप से अब अग्नि एक ऐसा प्रधान देवता है जो प्रकृति में विद्यमान अन्य 4 तत्वों को अपने में समेटे हुए हैं, या यूं कहें कि ये चारों तत्व अग्नि को समेटे हुए हैं, एक दूसरे से आबद्ध है। इसीलिए हम अग्नि को पृथ्वी स्थानीय देवता मानते हैं और उस अग्नि को लेकर जो भी याजुषिक प्रक्रिया है या प्रार्थना है, वैदिक राष्ट्रगीत में ही तो है कि हमारे पेड़ पौधे फलों से लदे रहें, हमारी पृथ्वी दिव्य औषधियों और अन्न से परिपूर्ण रहे। आइए मूल संस्कृति है। कृषि परंपरा में आपने देखा होगा बहुत सारे स्थान पर ये मिलता है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों के छात्र 2 काम मुख्य रूप से करते थे, गायों की सेवा और खेती करना, कृषि करना। छात्र लगे रहते थे और उससे समय मिलता था तो भिक्षा के लिए निकलते थे। समाज में भी यही काम था सबका, खेती गृहस्थी करना, और उसी खेती से अपना विनिमय प्रणाली भी हुआ करता था। इनके पास आटा नहीं है तो उनके पास चावल नहीं है तो आपस में आदान प्रदान करके उनके पास भी हो गया, इनके पास भी हो गया। इस प्रकार से नाना प्रकार की वस्तुओं का विनिमय प्रणाली करके समाज सुखी और आपस में स्नेह भाव से बहुत अच्छा चलता था। अब इन छात्रों को से 3 काम गुरु जी कराते थे। गाय की सेवा करना। अब गाय की सेवा तो कृषि से ही तो हो पाएगा। आज आप किसी गाय को पाल लीजिए तो ढूंढते रहेंगे घास कहाँ से ले उसके लिए। हाँ, तो कृषि करेंगे फिर उसका वो होगा। और दूसरा, समाज में भिक्षा के लिए जाए। अब आधुनिक सभ्य समाज में तो बड़ी हसारत होगी कि अरे हमारे विद्यालय का हमारे इतना बढ़िया, हमारे करोड़पति आदमी इतना बढ़िया विद्यालय बनाया, बच्चे हमारे भीख मांगने वाले हैं क्या। एक प्रकार का हास्यास्पद है ये वर्तमान युग में। परंतु छात्रों का समाज में भिक्षा लेना, भिक्षाटन करना, और उसमें ऐसा नहीं था कि सब गरीब छात्र थे और वो भीख मांगकर खाने वाले, ऐसा नहीं था। उसमें राजा के पुत्र भी थे, राजमंत्री के पुत्रों का भी यही स्थिति थी। वहां पूरा भेदभाव समाप्त। सब एक जगह आओ, एक जगह बैठो, एक जगह जा करके बहुत भिक्षा दे ही जाकर भिक्षा मांगो। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भूखे रहो। मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है। और उसमें भी नियमानुसार के 5 घर से 6ठा घर नहीं मांगना है, दिन भर मांगे जा रहे हैं। भिक्षा की भी एक मर्यादा होती है।
तो उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। छात्रों को भिक्षा मांगना, इसमें तात्पर्य यह है कि उन छात्र अभाव में भिक्षा नहीं मांग रहे हो, अपना व्यक्तित्व विकास करने की दृष्टि से भिक्षा मांगना। भिक्षा में जो अंदर का जो अभिमान है वो समाप्त होकर के और समाज के प्रति अंतःचेतना से लगाव का जुड़ जाना, एक ऐसा तार जुड़ जाता है कि वो काटा नहीं जा सकता। गरीब गरीब घरों से भिक्षा मांगना, भले वो उसके पास जो कुछ भी है वो दे दिया, ये नहीं देखा कि भिक्षा में क्या दिया, भिक्षा देने वालों का भाव देखा। या मैं उनके दरवाजे गया तो कुछ तो दिया उसने। ऐसा समाज के प्रति लगाव और जुड़ाव, ताकि हमारा भविष्य उन्नत हो सके इन छात्रों के माध्यम से। और वो विभिन्न तत्त पदों पर जाकर वे छात्र जब शासन की दिशा में, जब शासन प्रशासन के पदों पर विराजमान होंगे तो उनका मन उस समाज के प्रति कैसा निर्मल मन होगा। जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत सोच समझ करके लेंगे, ताकि कभी न कभी इनके बुद्धि में रहेगी कि समाज का न्यूनतम वर्ग भी मुझे इस स्थान पर आने के लिए बड़ा सहयोग किया है। ये भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का मूल है। बड़ा दिव्य और बहुत ही उदात्त चरित्र हमारे में प्राप्त होता है। ऐसी संस्कृति संसार में तो है ही नहीं। मूल संस्कृति की बात यदि करें तो वैदिक संस्कृति ही है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया। एक दृष्टि ये हो गई। दूसरी दृष्टि कृषि कर्म। कृषि कर्म में पृथ्वी को माता माना गया है और माता की जैसी सेवा की जाती है उस तरह से पृथ्वी की सेवा करके, उनसे प्रार्थना करके, और फिर उन छात्रों को बैठाकर गुरु जो है यज्ञ करते थे, जिसमें समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता था। और ये समाज के लोग इन यज्ञ में पूर्ण सहयोग देकर के उस यज्ञ की पूर्णता को कराते थे। और उन यज्ञों में मैं बहुत संक्षिप्त में इनको प्रस्तुत कर रहा हूं। उन बृहद श्रौत यज्ञों में ऐसा विधान जिसमें समाज का कोई भी वर्ग वंचित न रहे, सबको समेटकर, सबको अपना अपना कार्य देकर का, सबका सहयोग लेकर फिर उन यज्ञों का संपादन करना, ये कोई लकड़ी का कार्य कर रहा है, उसमें रथ बना रहा है, कोई उसका खूंटे की कार्य कर रहा है, कोई अगर द्रव्यों को एकत्र कर रहा है। हर प्रकार का, प्रत्येक व्यक्ति का, समाज के सबसे राजा महाराजा से लेकर और सबसे निचले स्तर का जो मंद बुद्धि है, जो समाज के लिए बिल्कुल अनुपयोगी है, उसका भी काम उसमें होता है कि सब मिलो, सब आओ, सब मिलकर के इस अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। तो और यज्ञ क्यों करें? कई जगह आता है स्वर्ग कामो जजे, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करें। तो स्वर्ग की कामना से यज्ञ करें तो वो एक अपना पक्ष है। हमारा जो चरम लक्ष्य है वो स्वर्ग भी नहीं है। अब वो चरम लक्ष्य तक तो बाद में जाया जाएगा, पहले तो हमारी जो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था है उस पर देखें। तो व्यक्ति विकास, अब इसको यज्ञ के माध्यम से हमने प्रकृति से प्रार्थना करी कि भाई आप हमको पर्जन्य के रूप में आप हमें प्राप्त हों, और पृथ्वी जो है जब तक अग्नि सोमात्मकम जगत, जब तक पृथ्वी सिंचित नहीं होगी, जल की वर्षा नहीं होगी, तब तक हम अन्न से विमुख रहेंगे।
फिर हम शरीर का पालन कैसे कर पाएंगे? तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, वर्षा होगी तो सभी तृप्त होंगे, जो भी जीवधारी हैं, स्थावर जंगम जलचर थलचर नवचर जो कुछ भी है सबका सब तृप्त होगा। तो इन यज्ञों में सभी की तृप्ति की भावनाएं निहित है। हम जो कार्य कर रहे हैं उससे सबका कल्याण हो, इन भावनाओं से हम प्रार्थना करते हैं और यज्ञ का हविर द्रव्य हम अग्नि अपने पुरोहित को समर्पित करते हैं, जिनके माध्यम से हमें इस संसार में समृद्धि को प्राप्त, विभिन्न प्रकार की समृद्धियां आती है। सारा का सारा यदि अर्थव्यवस्था देखते हैं तो वो दो ही चीज से आती है, पृथ्वी और गोवंश। गोवंश और पृथ्वी, पर्जन्य की भूमिका हुई, वर्षा अच्छी हुई तो गोवंश हुए, पृथ्वी को गोवंश तैयार करते हैं, उनके साथ मनुष्य मिलकर के करते हैं। और गोवंश को और पृथ्वी दोनों जो है हमारे लिए देव है। आज भी कहीं कहीं परंपरा है, आज भी परंपरा है, जब अनाज आता है खेतों में तो गाय का गोबर नहीं बैल का गोबर रखा जाता है। उस अनाज के ढेरी पर बैल का गोबर रखते हैं, गाय का भी रख लेते हैं। तो मूल जो है हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार स्तंभ है तो वह है गोवंश और गौ। और ये याज्ञिक प्रक्रिया और उस यज्ञ से और उस गौ का जो संबंध है, अंतर संबंध है, ये हमारी अंतश्चेतना में स्थापित होकर के और इसी के सोपान से हम क्रमशः आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। पूरा का पूरा यजुर्वेद आप देखेंगे तो याज्ञिक प्रक्रिया है और इसी याज्ञिक प्रक्रिया जो कृषि परंपरा है इसी का दिग्दर्शन कराता है कि किस प्रकार आप कृषि के माध्यम से जो हमारी परंपरा है, प्रधान परंपरा है कृषि व्यवस्था, आज सबको थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, परंतु अभी भी उतना परिवर्तित नहीं हो पाया। कितना कर लेंगे? जो मूल तत्व है उसको इतना विकृत नहीं किया जा सकता, विकृत किया जा सकता है, लेकिन सबको अन्न चाहिए। फिर वो अन्न आएगा कहां से? प्रकृति को संतुलित हम यदि नहीं कर पाते हैं, प्रकृति को संतुलित करने का मूल आधार हमारे वेद हैं और वेद की दो विधाएं हैं, याज्ञिक प्रक्रिया और मंत्रों की शक्ति, उच्चारण की पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ अविच्छिन्न परंपरा जो मंत्रों की अद्यावधि चली आ रही है उसके उदात्तानुदात्त स्वरों के साथ यदि हम मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हैं तो प्रकृति में स्पंदन होता है, ये निश्चित है। और वो जो सकारात्मक स्पंदन है उससे हमारे प्रकृति को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ये ऋत और सत्य का जो संचरण है वो शुद्ध रूप से हमें अनुप्राणित करती रहती है। दूसरी प्रक्रिया जो याज्ञिक प्रक्रिया है, इससे हमारी प्रकृति परिपुष्ट होती है। और याज्ञिक प्रक्रिया में तो दोनों साथ चलते हैं, मंत्र और क्रिया। और कभी क्रियात्मक स्वरूप न हो पा रहा हो किसी स्थिति में, तो मंत्रों के पाठ से आप व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें भी पूर्ण शक्ति है, यह निर्विवाद है कि शब्द ब्रह्म है। हम जैसा अंतश्चेतना से शब्दों को इस आंतरिक प्रकृति से जो बाह्य प्रकृति में प्रक्षेपण करते हैं उन शब्दों का,
तो उसमें कहीं न कहीं सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यह हमारी संस्कृति की मूल अवधारणा है। अभी एक पक्ष पर चर्चा हो रही है, दोनों। अब हमें समाज में समृद्ध यदि रहना है तो हम प्रकृति, हम स्वयं हैं। व्यक्ति की चित्तवृत्ति इतनी विचित्र है कि संकल्प और विकल्पात्मक द्वंद्वों से ऊपर उठ ही नहीं पाता। मैं हूं क्या? कभी कभी हम सोच लेते कि प्रकृति हमारे से, हमसे प्रकृति है, हम प्रकृति से नहीं। ऐसी प्रकृति, ऐसी प्रवृत्ति जब आदमी में उत्पन्न होती है तो व्यक्ति अनायास अनाचार करने लगता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख रहे हैं। जो हमारी जो मूल स्रोत है, जीवन धारा है, देश की नदियां, उसको हम सभी न जाने किस दुष्प्रभाव से, किस अभिमान से हम उसको निरंतर दूषित किए चले जा रहे हैं, निरंतर दूषित किए चले जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं लग रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। जिन नदियों को परम स्वच्छ होना चाहिए था, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटे से बालक को उपनयन के पश्चात या उपनयन में भी हाथ में जल रखाते हैं, हाथ में जल रखकर और अब उस वरुण देवता को अपने हथेली पर रखकर उन रित और सत्य का स्मरण कराकर इदम आचमनियम, अर्थात मेरे वरुण देव, मेरे ये जो रित है, सृष्टि की जो संरचित, जो संचरणात्मक व्यवस्था है सभी तत्वों का, वो और इसके पीछे जो वो सत्य है, चिन्मयी शक्ति है, वो इन दोनों को, इन वरुण देवता के माध्यम से मैं आत्मसात करता हूं। ऐसा जब का महत्व जहां हो, निरंतर हम दूषित किए चले जा रहे हैं। ये मेरी भारतीय संस्कृति है, जो उत्तम से सत्यों को आत्मसात करके जो जब तक नहीं करेगा, वो संस्कृति को नहीं लेकर चलेगा। ये हमारी संस्कृति है। चित्तवृत्तियां इतनी विचित्र है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके सामने नाना प्रकार की चीजें रख दी जाती है, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के मार्ग, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं उनके सामने रख दी जाती है। अब व्यक्ति संकल्प और विकल्प के इस द्वंद्व में ऐसा फंस जाता है कि क्या करें क्या न करें। ऐसा उलझन हमें प्राप्त होता है कि मैं बिल्कुल परेशान हो जाता हूं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और मन की जो गति है सतत अधोगति है। मन कभी भी ऊर्ध्वगामी नहीं होता। जल को कहीं भी आप डाल दें तो जहां उसको थोड़ी सी जगह नीचे दिखेगी वहीं डाला नहीं डाल। ये प्रकृति है, और मन के कारण ही, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। अब हमारी जो दूसरी परंपरा है, ऋषि परंपरा, इस पर गहरा चिंतन किया है। ऐसा गंभीर चिंतन कि बच्चा जन्म लेता है तो मन उसका बिल्कुल स्वच्छ रहता है। स्वच्छ इस प्रकार से, उदाहरण के लिए देखें तो एक गिलास पानी रख लें आप, 50 प्रकार के उसमें कलर आप अलग रख लीजिए, कोई भी कलर जो उठाकर उसमें डालेंगे वो जल वही से ही दिखेगा।
तो ये शुद्ध आत्मा जो है बच्चों का, उसमें हम जैसा संस्कार डालेंगे बस उसी प्रकार से बनता चला जाएगा। वो मूल स्वरूप में है, मिट्टी भी हमारे मूल स्वरूप में है, तो उसको लेकर के जैसा आकार देंगे वैसा ही बर्तन बन, वैसा ही स्वरूप उसका बन जाएगा। ये भारतीय संस्कृति का मूल भाव है। प्रकृति संस्कृति जो है व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाना, ये इसकी मूल शिक्षा हमारे पास। दूसरी विधा में जो है, दो ही विधा है हमारे पास, कृषि विज्ञान, कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा। तो ऋषि परंपरा में इसका विधिवत चिंतन किया गया कि सर्जन व्यवस्था में किन किन तत्वों का आधान है और उसको किस प्रकार हम दिशा देकर, सकारात्मक दिशा देकर उसे प्रकृति के अनुकूल बनाएं, जिससे वो समाज और प्रकृति के लिए कल्याणकारी व्यक्तित्व सिद्ध हो सके। तो गर्भाधान संस्कार और उसके बाद फिर वेदांग है आपका ज्योतिष। तो वेदों के अर्थों को उद्घाटित करने के लिए इन सभी वेदांगों की भूमिका इसी में है कि वेद के पूर्ण रहस्यों को उद्घाटित करें। वेदों में तो अब कई जगह है, सूत्र शास्त्र में भी आता है मुहूर्त क्या है। सूत्र शास्त्र अर्थात गृह सूत्र है, स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, आदि आदि। जो सूत्र में कम शब्दों में जो अपनी बात कह दें, सूत्र शास्त्र है। अब एक विषयांतर होगा कि सूत्र शास्त्र का थोड़ा सा उदाहरण हो जाता है। विवाह का मुहूर्त के बारे में गृह सूत्र में आता है कि कैसे मुहूर्त देखो, तो इतनी कर दिया, त्रिशु उत्तरादिशु हो गया सारे नक्षत्र, त्रिशु उत्तरादिशु। क्या सूत्र है सर? इतने कम शब्दों में कौन कौन कितने नक्षत्रों को दे दिया? तीनों उत्तरा नक्षत्र, तीन उत्तर आते हैं ना, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाग पर। तो इन तीनों उत्तरा के तीन इधर के और तीन उधर के ले लीजिए। तीनों उत्तरा के, जैसे उत्तर भाग पर, तो उत्तर भाग पर के तीन इधर का ले लिया, तीन उधर का ले लिया। फिर इनको तीनों के तीन इधर के तीन उधर के ले लिया और नक्षत्र विवाह का हो गया। कितने कम शब्दों में यह हमारे पूर्वजों की मेधा शक्ति की प्रकाश है। तो ये जो सूत्र शास्त्रों में जो मुहूर्त का ज्ञान दिया गया है, फिर वेदों में भी इसके अंश मिलते हैं, तभी तो ज्योतिष शास्त्र इतना हुआ है, कोई अंग है उनका। तो गर्भाधान के समय क्या मुहूर्त होना, कैसी व्यवस्था होनी, फिर उसके बाद क्रमशः संस्कारों की, ताकि उससे जो शिशु है, ये चाहे वो गर्भस्थ शिशु हो या सद्यजात शिशु हो, इनमें कैसा संस्कार हम दे सकते हैं, प्रकृति के किन किन तत्वों से, किन किन क्रियाओं से मैं उसे दिशा दे सकता हूं, उसके चित्तवृत्ति को बदल सकते हैं, इसके लिए पूरा का पूरा संस्कार विधान बताया ना। उदात्त चिंतन और किस प्रकार से रही होगी, ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान, ये ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा दोनों ही बड़ी समृद्ध परंपरा हमारी है, जिसके मूल में अगर प्रथम स्थान पर देखेंगे तो कृषि परंपरा ही है। क्योंकि इन संस्कारों में लगने वाले उपकरणों का उत्पादन स्थान तो कृषि ही है। हमें यज्ञ के लिए समझा लानी है तो पेड़ पौधे से मिलेंगे। तो उन संस्कारों से सुसंस्कृत करके हम जब उसे उपनयन संस्कार में ले आते हैं, अर्थात नयन तो है, उस नयन के अतिरिक्त एक दूसरी आंख दे देना,
आंखें तो सबके पास है, परंतु उस आंखों से देखकर जो अंतश्चक्षु है उसको उद्दीप्त कर देना, उसकी चक्षु के प्रकाश को बढ़ा देना। मैं समझता हूं कि अंतर्चक्षु जो है सबके पास है, हमारे पास भी अंतर्चक्षु सबके पास है। आंखें सबके पास होती है, किसी की थोड़ा प्रकाश कम पड़ता है तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो वो जो अंतर्चक्षु को में प्रकाश उत्पन्न करना, उसको देखने की क्षमता को बढ़ा देना, यह है उपनयन। नयन के बाद एक दूसरा नयन लग जाना, नयन के साथ दृष्टि के साथ एक समीप के अर्थ में आता है। तो ये जो नयन तो है ही है, उपनयन इस नयन को उस नयन के समीपस्थ ले जाना। अंदर का जो नयन है वही प्रधान नयन है। यहां बहुत गहरी बात यह है कि जो मेरी आंखें देख रही है कि प्रधान नेत्र नहीं है, प्रधान नेत्र वो है जो अंतश्चेतना है। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी प्रयोग करके भी दिया, कभी हुआ होगा जीवन में, पूरी लाइट खत्म हो जाए, मतलब कहीं पूरा अंधेरा है और 4 मंजिल आपको चढ़ना है ऊपर, और कभी 2-4 बार कभी आए गए हैं आपको अनुभव है, परंतु दिख तो कुछ नहीं रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चले जाएंगे, क्योंकि आप जो गए होंगे वो अंतरात्मा आपको पता पहुंचा देगी। जो अंतश्चक्षु है वो जागृत होना चाहिए। अंतश्चक्षु में क्या है कि व्यक्ति तत्काल विषयों को पकड़ लेता है। तत्काल विषयों को पकड़ने का जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं वो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो कहाँ किताब खोल करके दिखेंगे कौन सा अक्षर क्या है, नहीं आता। बढ़िया गाना गाते हैं, बढ़िया ध्यान करते हैं। ध्यान किसका करते हैं? मूर्ति की ओर जाते तो कभी देखा नहीं, लेकिन तो उपनयन, इस जो हमारी दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं, चर्म चक्षु है, उस प्रधान चक्षु के समीप लेकर के आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित ये हमारा, जो मैं जहां देखूं वहां दिव्य चीजें दिखाई पड़े, जो भी वस्तु है उसकी दिव्यता इन चक्षुओं के माध्यम से हमें प्रकाशित हो सके, उसको विकसित करना उपनयन की जो विधि व्यवस्था है। और उनके लिए जो शर्तें दी गई, उस उदात्त चरित्र के लिए जो शर्तें बताई गई कि आपको इन इन कर्मों को करना है, इसमें हालांकि बहुत बड़ा विषय है, सामान्य नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारी शर्तें बताई गई हैं। एक तो सबसे पहला शर्त है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। वैज्ञानिक कारण है इसका। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का तात्पर्य है कि जो मैं रात को भोजन इत्यादि करता हूं, तो भोजन का जो पंच तत्व है शरीर में, तो पंच तत्व अपने चरम पर पहुंच जाता है इस समय, तो 2 बजे के बाद, मतलब 3 बजे के बाद तो हो ही जाता है। उस समय आपको लोग शंका लगेगी निश्चित रूप से, और नहीं लग रही हो थोड़ा ठीक नहीं है, लगना भी चाहिए। और उस समय से, और वही वो समय होता है जिसमें प्रकृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आकर के लोगों को प्रेरित करती है कि तुम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। निश्चित रूप से अगर आप उस समय उठ करके थोड़ा सा घूमते हैं तो लगता है कि दिन में जैसी हवा थी, रात में जैसी हवा थी, उससे अलग प्रकार की हवा इस समय आ रही है, जो अंतश्चेतना को प्रसन्नता प्राप्त कर रही है। सुबह समय में ताजी हवा जो है, ताजी क्यों है? उसमें प्रकृति की ऊर्जा है, और वही ऊर्जा हमको विकसित करता है, उन्नत करता है। और वो ये कहता है कि तुम अपने कर्म को जानो, तुम अपने स्वयं को समझो।
तो स्वयं को समझने की प्रेरणा जो देता है उसका पहला शब्द है। फिर उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करना। तो जो हमारे शरीर के भीतर जो विद्यमान जो पंच तत्व है वो सब जो देवता है वो पुष्ट होंगे, और पुष्ट होने के पश्चात हमें फिर हम संध्या करेंगे। जो अभी मैंने निवेदन किया इदमार्चनीयम, फिर गायत्री जपेंगे, मेरे चित्तवृत्ति को सद्मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना करेंगे। तो निश्चित मानिए कि इन संस्कारों का में जो वैज्ञानिक तत्व हैं, इन संस्कारों का सृजनात्मक जो स्वरूप हमारे ऋषि परंपरा ने दी है, ये हमारी मूल संस्कृति है। और इन संस्कृति के माध्यम से हम व्यक्तित्व का विकास करें। व्यक्तित्व के विकास के पश्चात हमें पूर्ण रूप से पूरा का पूरा फोकस अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर रखना, क्योंकि जब तक हम उन्नत नहीं होंगे तब तक मेरे सानिध्य में आने वाले व्यक्ति कैसे उन्नत हो पाएंगे। हम आज बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, परंतु उसका पालन यदि मैं खुद स्वयं न करूं तो मेरे बोलने से उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हम किसी को कुछ कहें कि भाई आप झूठ न बोलें और मैं दिन भर झूठ बोलूं, तो उसका भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से उसका कोई प्रभाव नहीं। यदि वास्तव में संयमित व्यक्ति है, अगर वो अपने संयम के विषय में कुछ कहता है तो व्यक्ति मान लेता है, क्योंकि वाणी में और ऊर्जा में प्रभाव होता है। एक एक शब्द में वो शक्ति है जो व्यक्ति की पूरे के पूरे जीवन को पलट करके रख देता है। एक शब्द में, एक वाक्य में अगर वो हृदय में स्थापित हो गया, वो वाक्य उसको क्रियात्मक स्वरूप में व्यक्ति ले लेता है, तो फिर पूरा का पूरा पलट जाता है। इसी स्थिति में संस्कृति जो है इन दोनों विधाओं से आगे चलती है और कृषि कर्म को प्रधान कर्म मान करके, और यही कारण है कि हमें गाय को माता का दर्जा दिया गया है। अपनी माता में और गौ माता में कोई अंतर नहीं है, तो मेरा पालन पोषण करती है। और पालन पोषण के अतिरिक्त हमारे यज्ञों में जो दूध घृत दही इत्यादि का जो पूर्ति करती है, जो हमारे सृष्टि का मूल तत्व है, और उससे भी जो गाय का गोबर है, गोवंश का गोबर है, वो हमारे कृषि को इतना मजबूत करती है कि हमें अच्छे अन्न की प्राप्ति होती है। और जीवन का मूल तत्व जो है अन्न है, और उसको भारतीय संस्कृति का मूल आधार माना गया है कृषि व्यवस्था को। और ये ऋषि व्यवस्था में आदि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, और फिर वो नियंत्रित मन समाज में कैसी व्यवस्था को स्थापित करे, इस पर आदि बहुत सारे हजारों ग्रंथ हैं और अभी भी चिंतन परंपरा चिंतन चली आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ संभवतः 1 घंटा के आसपास हो गया होगा। मैं सबको प्रणाम करता हूँ।